उधर हम लोग का गांव में जो आंजन धाम है, उधर तो इससे भी ज्यादा अच्छा रोड है। वो लोग पाइप डालते जा रहा है, बनाते जा रहा है, लेकिन इतना गंदा बनाया है ना कि रोड में चलना मुश्किल हो गया। किसी के हाथ टूट जाता का माथा तो फट जाता। करता है यहाँ का नेता लोग भी कुछ नहीं करता है। नेता कोई काम का है ही नहीं झारखंड का। रोड इधर में सारी ही खराब है, बारिश में और ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जोहार, नमस्कार, मैं आरती सिंह, देख रहे हैं आप टीवी 45 और हम अभी जिस इलाके में हैं, राजधानी रांची का ये वो इलाका है जो स्मार्ट सिटी नहीं है। जी हाँ, ये पॉश एरिया तो है लेकिन ये स्मार्ट सिटी नहीं है। यहाँ पे रिहायशी इलाके में बहुत ऐसे आपको इलाके मिल जाएंगे जहाँ पे आलीशान मकान, बंगले सब होंगे, लेकिन ये स्मार्ट सिटी नहीं है। क्यों नहीं है, इसकी तस्वीर हम आपको दिखाने आए हैं। ये यहाँ पर वार्ड 34 भी है और 28 भी है। और यहाँ पे कैसी व्यवस्था है, व्यवस्था से मतलब है जो बुनियादी ज़रूरतें लोगों की होती हैं, चाहे वो सड़क की हो, पानी की हो, बिजली की हो, वो क्या है राजधानी रांची के इस इलाके की जो स्मार्ट सिटी नहीं है वो हम दिखाने पहुंचे हैं। तस्वीर देखिए, आप समझ जाएंगे कि मैं बार बार इस पर फोकस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये स्मार्ट सिटी नहीं है। ये वो इलाका है जहाँ पर आप ना तो ढंग की नालियाँ देख पा रहे होंगे, और नालियाँ छोड़िए, ज़रा रास्तों को देखिए, रास्ते भी आपको वैसे ही नज़र आएंगे, ऊबड़ खाबड़ गड्ढों में तब्दील ये सड़कें हैं, जहाँ आप ये अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि सड़कें हैं या गड्ढे हैं। अब देखिए, बाइक भी जा रही है कैसे इन गड्ढों से होकर, और ये पूरा रास्ता आपको यहाँ से तकरीबन जब आप इस रास्ते से होकर, ये मधुकम का इलाका है, यहाँ से होते हुए हरमू इलाके से जब आप निकल जाएंगे, विद्यानगर होते हुए जब आप मुख्य सड़क तक जाएंगे तो आपको यही रास्ता नज़र आएगा। मैं कोशिश करूँगी यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत करने की और आपको ये बताने की कि यहाँ पे वाकई व्यवस्था कैसी है। लेकिन राजधानी रांची स्मार्ट होने के कगार पर है, स्मार्ट सिटी बन रही है। क्या वाकई स्मार्ट सिटी बन रही है रांची? ये मेन एरिया है, पॉश एरिया है माना जाता है इसे, और यहाँ पर बुनियादी सुविधाएं तक नहीं, तो कैसे ये सिटी स्मार्ट बनेगी? थोड़ा सा कंफ्यूजन तो ज़रूर है। कुछ लोग इधर से आ जा रहे, मैं पूछती हूँ, भैया आप लोग इधर ही रहते हैं? नहीं, हम लोग गुमला में रहते हैं। तो यहाँ पे रहने यहाँ पे मेरी मम्मी है, उसको लेके आते हैं और डॉक्टर के पास ले जाते हैं। रोड वोड कैसा है? बहुत खराब है। हाँ? बहुत ही खराब। बहुत खराब ना। इससे अच्छा तो देहात का रोड है, हम लोग के गांव। राजधानी रांची में रह रहे हैं आप? और राजधानी में है, बट रोड तो देख लीजिए, लग रहा है राजधानी का रोड है। नहीं ना, हम लोग मतलब पिछले 3 महीने से आ रहे हैं, तब से देख रहे रोड का यही हाल है। इससे तो बढ़िया गुमला का रोड। बहुत अच्छा रोड है उधर तो। उधर हम लोग का गांव में जो आंजन धाम है, उधर तो इससे भी ज्यादा अच्छा रोड है। अच्छा रोड है। हाँ। राजधानी रांची का ये हाँ, ये हाल है। तो फिर यहाँ का सरकार या फिर जो भी हो, यहाँ पास का आदमी जो है, यहाँ पे ध्यान देना चाहिए इस सब चीज़ को ना। ताकि मान लीजिए ऐसे लोग तो पैदल चल रहे ठीक है, बट गाड़ी में आने जाने वाले लोग को, जो पेशेंट है, उसको खास करके बहुत प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल। तो देखिए, ये गुमला के रहने वाले जो ये कह रहे हैं कि राजधानी रांची से बेहतर सड़क जो है वो गुमला की है, और गुमला की सड़कें यहाँ से ज़्यादा अच्छी हैं, लोगों को दिक्कत नहीं होती। कुछ फेरी वाले भी आने जाने वाले लोग हैं। भैया ज़रा इधर आइए, इधर आइए। आप लोग इधर ही फेरी करते हैं? क्या है आपका पेशा, कहाँ से आ रहे हैं आप? 15 से आ रहे हैं। 15 से आ रहे हैं। हाँ। इस इलाके में तो हमेशा आते होंगे। हाँ जी। कैसे सड़क उड़क का व्यवस्था इधर? बहुत खराब है। बहुत खराब है। हाँ जी। चुनाव आ रहा है, पता है ना? यहीं के रहने वाला, झारखंड के? नहीं, बिहार के, बिहार मुजफ्फरपुर। के रहने वाले हैं इधर। अच्छा, तो वोट मतलब कितने दिन से हैं? वोटर हैं आप इधर के कि नहीं? नहीं है। चलिए ठीक है, फिर भी दिक्कत तो हो रही है आने जाने में। कमाई है यहाँ पे, तो दिक्कत तो है आने जाने की। हाँ, दिक्कत है। चलिए ठीक है। तो देखिए, लोग आने जाने में इन्हें कितनी दिक्कतें हो रही हैं, चाहे वो आम आदमी हो, व्यवसायी हो। ये सड़क देखिए, कहते हैं सड़क जीवन होता है किसी भी शहर के लिए, किसी भी गांव के लिए। उसके विकास का पैमाना तय करती है कोई भी सड़क। और अगर सड़क ही ना हो तो फिर लोग कैसे जाएंगे? मैं और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करती हूँ, शायद उनसे बात हो पाए। यहाँ स्थानीय लोग हैं, उन्हीं से पूछते हैं। सर, आप यहीं पे रहते हैं? कहाँ से हैं? आगे हेल पार्क के पास रहते हैं। इधर पूरा इलाका, ये तो अंदर वाला रोड सब तो इधर से आना जाना होता होगा आपका? जी। बहुत खराब स्थिति। खराब स्थिति सिर्फ इसी रोड में है, बाकी सब जगह ठीक है। अच्छा, उधर तो ठीक है। उधर ठीक है। उधर ठीक है। चुनाव आ रहा है सर,
लग रहा होगा कि कौन हम लोग का प्रतिनिधित्व करेगा, कौन बेहतर सुविधा दे पाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में तो हम अपने इलाके के प्रतिनिधि से उम्मीद करते हैं ना। ये एरिया सीपीसी विधायक पर करते हाँ, थे इसमें, और इसके बाद वाला जो है वो हटिया विधानसभा क्षेत्र। तो वोटर के रिजल्ट से कुछ कह नहीं आप सकते। वोटर किसके हैं? हटिया से मतलब तो हम लोग पड़ जाते हैं वहाँ हटिया वाला में पड़ जाते हटिया हैं वाले में। जी। उधर की स्थिति से संतुष्ट हैं? करीब करीब पूर्ण संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ठीक है कहने से। ठीक ठाक है। हाँ ठीक है। चलिए ठीक है, ठीक ठाक लग रही है स्थिति। देखिए ये और बहुत खराब है। ये वाली ना, हाँ इसी रोड के बारे में बिल्कुल। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस इलाके की, क्यों इस इलाके में आए हैं, आपको जब हमने कहा कि ये इलाका है और आप स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, हम स्मार्ट होने वाले हैं क्योंकि राजधानी रांची स्मार्ट सिटी बन रही है। लेकिन कैसे स्मार्ट बन रही है, एक नर्क हम यहाँ भी दिखाने वाले हैं आपको। क्या ऐसी स्थिति में रांची स्मार्ट होगी? ये पूरा इलाका, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये घास जैसा ये पूरा मैदान, ये दलदल है, गंदे पानी से भरा पड़ा है, और आप इसमें अगर चलेंगे तो फिर आप शायद गंदे नाली के पानियों से नहा कर निकलें। तो ये है तस्वीर। और थोड़ा आगे भी हम प्रशांत, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये ज़रा तस्वीरें आप दिखाते जाइए कि कैसी तस्वीर है और हम क्या दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और ऐसे में लोग यहाँ पे, आप देख रहे हैं आसपास के लोग यहाँ पे मकान हैं, और इससे जो सड़ान जो खुशबू आ रही है, मैं खुशबू इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप स्मार्ट होने की कगार पर हैं। बहरहाल सरकाज़्म अपने जगह पे है, लेकिन ये बदबू इतनी ज़्यादा है कि नाक रखना यहाँ मुश्किल है, बहुत ज़्यादा बदबू है। और प्रशांत आप ये दिखाइए कि इसके आसपास कितने घर हैं और ये घर वाले इस सड़ांध में रहने को कैसे मजबूर हैं। शिकायतें बहुत बार होती होंगी, कई बार यहाँ से आवेदन भी गया है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं होती। चलिए ज़रा आगे, वहाँ पर लोग हैं, यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो कैसे यहाँ की स्थिति को कैसे यहाँ पर झेल रहे हैं, वो कैसे रह रहे हैं। ये तस्वीरें आप प्रशांत दिखाइए, ये करीब से दिखाइए कैसे यहाँ पर लोग रह रहे हैं, जी रहे हैं। भैया आप इधर ही रहते हैं, यहीं पे? आप यहीं के रहने वाले हैं? बाहर से कहीं आ रहे हैं? ठीक है, तो मतलब इधर का रास्ता वास्ता ये बहुत बुरा है, ये हाल बहुत बुरा है। सबसे ज्यादा रास्ता तो हम लोग का सबसे ये खराब है। आपका गैलेक्सिया जगह से लेकर पूरा साई बिहार कॉलोनी तक इतना गंदा रास्ता है, बरसात के दिन में तो पूरा ठेवना तक पानी भर जाएगा। वार्ड 28 पड़ता है ना? हाँ ये 28 या 34 लगभग पड़ता हुआ ये, लेकिन बहुत गंदा रास्ता है। हाँ इतना गंदा रास्ता है ना कि बरसात के दिन में तो और हालत खराब हो जाता है इधर से आने में। तो अब तो यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा गड्ढा है, और आपका बीच में भी जब फ्रांसिस भैया लोग का घर है उससे आगे जाइएगा तो उस जगह तो और ज्यादा कबाड़ी। अभी थोड़ा मोड़ा इधर उधर से मट्टी उट्टी भर दिया है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। एक दिन एम्बुलेंस लेके जा रहा था, लोग इतना प्रॉब्लम हुआ कि एम्बुलेंस फंस गया था वहाँ पर। बहुत मुश्किल से निकाला। एक तो पेशेंट है, उसको झटका लग रहा है, प्रेग्नेंट लेडीज थी, झटका भी लग रहा है, दर्द और ज्यादा बढ़ गया था उसका। अच्छा देखिए, चुनाव है सामने, हम लोग अपने नेता से क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं ना, कम से कम एक अच्छी सड़क दे दीजिए आप हमें, आने जाने में दिक्कत नहीं हो। अगर एम्बुलेंस फंस रही है तो बताइए आम आदमी कैसे ही इधर से जाएगा? बात सही है आपका, लेकिन ये तो उन लोग को देखना चाहिए, अंधा है क्या है पता नहीं है। जब चलता है रोड में तो लोगों को पता होना चाहिए कि वही रोड में हम भी जा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं। हर चीज़ मालूम होगा, लेकिन पता नहीं वो लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, ये तो नहीं मालूम। शायद उनको ऐसा लग रहा होगा कि शायद चुनाव के बाद करे। अभी तो चुनाव आने वाला, अभी तो और अच्छा से काम होना चाहिए था दिखाने के लिए कि कैसा ऐसा काम कर रहे हैं एरिया में, लेकिन अभी कुछ ऐसा। वोटर कहाँ के आप? रांची के, हटिया के? कौन सी विधानसभा में? हटिया विधानसभा। हटिया विधानसभा। खुश हैं आप? जो नेता हैं आपके, रास्ता उनके बहुत बेकार है। रास्ता के लिए तो और नाली के लिए तो हम कुछ नहीं बोल सकते। इतना ज्यादा रोड गंदा है ना कि सोच भी नहीं सकते हैं इधर का। आपका ये रोड हो गया, प्लस इससे आगे वाला रोड भी बहुत खराब है आपका। और अभी जो नगर निगम वाला जो पानी पाइपलाइन डालने के लिए जो कोड़ा है सब जगह, सब रास्ता बेकार कर दिया है। वो लोग पाइप डालते जा रहा है, बनाते जा रहा है, लेकिन इतना गंदा बनाया है ना कि रोड में चलना मुश्किल हो गया है। ठीक है, तो बड़ा दिक्कत है। आप भी कुछ कह रही थी, मतलब यहाँ यहीं रह रही है ना आप? हाँ, मेरा घर वहाँ है। वहाँ कल टेम्पू उल्टा गया, 2-3 बार टेम्पू उल्टा गया, रोड के चलते उल्टा गया टेम्पू। और वहाँ आदमी पैसेंजर रहता तो कितना आदमी के का हो जाता, गोड़ किसी के टूट जाता, कुछ किसी के हाथ टूट जाता, का माथा तो फट जाता। 2-3 बार उठना टेम्पू उल्टा गया। आप लोग तो रांची विधानसभा में है ना? हाँ। कि हटिया में? नहीं, कौन है आपका विधायक, जानते हैं?
सीपी सिंह जी हैं। हाँ सीपी सिंह है। आते हैं कि नहीं, कभी आते हैं आप लोग का कुछ खबर नहीं है, कुछ देख कभी कभी कंप्लेन करेंगे ना तब आती है। ये कटियर आती चल जाती है तब नहीं रहती है। कभी कभी हाँ कभी कभी पहचानते हैं कि नहीं उनको? पहचानते तो नहीं है, हम तो देखे हैं। अच्छा, ये जो काम उम किए हैं वो 5 साल में, उनसे खुश हैं? क्या लगता है, मतलब इस बार भी तो नहीं, मतलब अब तो 1-1.5 महीना है, 1 महीना बाद वोट करिएगा, अब तो काम मतलब ठीक ठाक किए हैं। बिजली बिल इतना आ रहा है ना, बिजली बिल की देना खाएंगे कि इतना महंगाई कर दिया ना कि कहना नहीं। कैसे नया वाला जो मीटर लगा है, हाँ इतना बिजली बिल आ रहा है कि कहना नहीं। हाँ कैसे देंगे हम बिजली बिल? कितना आ जा रहा है? बहुत है, एक महीना जो 200-300 भरते से 1,500 1,000 इतनी बिजली बिल भेज रहे हैं। तो अचानक से बिजली ज्यादा चलाने लगे, ढेर सारा कुछ और कम कर दिया मीटर वाला का था, कम कर दिया, हाँ फिर भी कम, ज्यादा बिल आ रहा है। फिर भी ज्यादा आ रहा है बिल। तो ये दिक्कतें देखिए सिर्फ सड़क की और नालियों की नहीं है, कुछ बुनियादी सुविधाएं भी हैं जिनको लेकर, जैसे देखिए बिजली को लेकर बड़ी शिकायतें हैं। जो नया मीटर लगाया गया है, नए मीटर लगाए गए हैं, वो उनसे कुछ महिलाएं हैं, वो भी अगर यहाँ पे जो रह रही हैं, जो इस नर्क के पास रह रही हैं, या कहिए कि नर्क में ही रह रही हैं, कैसे यहाँ पे गुजारा हो रहा है, जरा उनसे भी बात करते हैं, अगर वो बात करना चाहें। हम कोशिश करते हैं। आप लोग इधर ही रह रहे हैं ना? कितना साल हो गया इधर रहे? 25 साल हो गया हम लोग का रहना। ये सब ऐसा कब से है? शुरू से ऐसी है यहाँ। आप लोग किसी को बोले नहीं कि ये कुछ नहीं करता है, यहाँ का नेता लोग भी कुछ नहीं करता है, सब वोट लेने घड़ी वोट लेके चल जाता है, बाकी कुछ नहीं करता है। विधायक कौन है आपके? विधायक नवीन जायसवाल है। नवीन जायसवाल जी मिलने उलने कभी आए, कभी बात उत की? कुछ नहीं, खाली वोट लेने घड़ी आदमी आता, कोई हाँ वोट ले लिया हो गया, कुछ कोई चीज का नहीं। लाइन का बारे में तस्वीरें आप बीच बीच में दिखाते रहिए, जरा उन तक पहुंचे ये तस्वीरें। ना लाइन, हम लोग का पोल उल भी बिगड़ल रहता है, कभी भी लाइन उनके बारे में भी बोलेंगे तो कोई नहीं, न पार्षद न तुर्षद, कोई नहीं यहाँ करने वाला। वो रोड भी हम लोग का वैसने है, ये रोड भी वैसने है, ये नाली वाली पूरा बह रहा है सब कोई दिक्कत, सब ऐसी है यहाँ, ना नाली का ठिकाना है, ना रोड का ठिकाना है, कुछ नहीं। हम लोग मुश्किल है, बस्ती में कुछ विकास नहीं हुआ है आज तक। ये पूरा मधुकम का जो पूरा इलाका है, सब जगह ऐसा ही है? सब जगह जाकर अंदर भी देख सकते हैं, पूरा बस्ती में ऐसी है। आप देखिए ये तस्वीर, ये मधुकम बस्ती की ये तस्वीर हम आप तक इसलिए दिखाना चाह रहे हैं क्योंकि अब वक्त आ गया है जब आप अपने नेता का चुनाव करेंगे, तो आपके नेता ने पिछले 5 साल में आपके लिए क्या किया है। आप देखिए एक तस्वीर तो ये देखिए, आपने सामने ये दिखाई है प्रशांत, ये घर और ये सामने बड़ा नाला, और ये नाले के साथ ही कचरों का अंबार। 1000 शिकायतें, 1000 आवेदन, लेकिन सुनवाई एक भी नहीं, और कुछ भी नहीं बदला है। ये 25 सालों से कह रहे हैं कि 25 सालों में तस्वीर बिल्कुल नहीं बदली। आप देखिए सरकारें आती हैं जाती हैं, तस्वीर नहीं बदलती। ये इलाका भी आप देखिए ऐसा ही है, ये सारी तस्वीर भी देखिए, घर हैं, मकान इधर बने हुए हैं, लेकिन आप सुविधाओं के नाम पे अगर आप कहेंगे सरकार की तरफ से क्या मिला है, जिनको आप चुनकर भेजते हैं, जो आपके लिए आवाज़ बुलंद करेंगे, आपके लिए काम करेंगे, उन्होंने आपके लिए क्या काम किया है, वो ये तस्वीर बयां करती है कि क्या कुछ काम हुआ है। और भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ग्राउंड जीरो सर्वे रिपोर्ट में एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, देखते रहिए TV 45। उधर हम लोग का गांव में जो आंजन धाम है, उधर तो इससे भी ज़्यादा अच्छा रोड है। वो लोग पाइप डालते जा रहा है, बनाते जा रहा है, लेकिन इतना गंदा बनाया है ना कि रोड में चलना मुश्किल हो गया। किसी के हाथ टूट जाता, का माथा तो फट जाता। करता है यहाँ का नेता लोग भी कुछ नहीं करता है। नेता कोई काम का है ही नहीं झारखंड का। रोड इधर में सारी खराब है, बारिश में और ज्यादा प्रॉब्लम होती है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं TV 45 और कार्यक्रम है ग्राउंड जीरो सर्वे रिपोर्ट। हम आपको अलग अलग इलाकों की तस्वीर दिखा रहे हैं कि चुनाव में जब नेता आपके पास वोट मांगने आएंगे तो आप उनका हिसाब कैसे करने वाले हैं। क्या आप उनके कामकाज से खुश हैं, या फिर आपने मन बनाया है किसी और को चुनने का, किसी और को ये जिम्मेदारी सौंपने की कि आपके इलाके का विकास कैसे होगा, कौन करेगा। ये इलाका इस वक्त हम रांची के मधुकम इलाके में हैं, और ये इलाका जो पहली तस्वीर आपने देखी वो किस तरह से थी। हम चाहेंगे कुछ लोग जो यहाँ पर हैं, जो यहाँ पर जिनका पेशा है, अगर हम उनसे बातचीत करें और ये समझाने की कोशिश करें कि कैसे यहाँ पर सब कुछ चल रहा है। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप लोगों का कब से यहाँ पे आप लोग हैं? लोग 10 साल से हैं। 10 साल से हैं। कुछ बदला है 10 सालों में? और बिगड़ गया है। और बिगड़ा है, जैसे पहले क्या था और अब क्या नहीं है?
कुछ नहीं है। रोड का हालत देखिए, बोला गया शुरू में कि ये रोड बनेगा, बना, मेंटेनेंस 5 साल का है, कुछ भी नहीं, तुरंत गड्ढा हो गया चारों तरफ। पूरा निकलने में लगता है कि पूरा टेंशन है। मतलब जगह जगह पे देखिएगा, पूरा रोड गैलेक्सिया मॉल तक निकलिए, पूरा दर पूरा रोड टूटा हुआ है। ये तो मतलब बारिश में तो हालत और खराब होती होगी। बारिश में तो बहुत ही ज्यादा हालत खराब होती है, स्थिति बहुत बुरा है इधर का। अच्छा देखिए, 5 साल के बाद अब फिर से भी कोई काम नहीं किया ना, विधायक काम किया कोई भी इधर ना। बस चुनाव का टाइम पे आएगा, हाथ जोड़ेगा, चला जाएगा। विधायक जी कभी आए खोज खबर लेने की, अगर ऐसा स्थिति कभी कोई समय में भी नहीं आया, कभी नहीं आए, कभी नहीं आया। कभी नहीं आया, बातचीत करने के लिए, चाहे जानने के कोई लिए? चीज के लिए नहीं आया, नहीं। कभी नहीं आया। ये रोड का मतलब ये गली का क्या स्थिति है, कुछ जानकारी नहीं है। आप लोग कभी भी शिकायत पहुंचाए निगम के पास, चाहे अपने पार्षद? निगम के पास हम लोग पहुंचाते हैं, एनी टाइम पहुंचाते हैं। लाइट यहाँ का, बल्कि लाइट के बारे में इस एरिया में, इस एरिया से इस एरिया पूरा अंधेरा रहता है हम लोग, और रात में टेंशन हम लोग का आए दिन अभी स्थिति। हाँ, व्यवसायी को लेकर के दिक्कत हो रहा है। हम लोग कई बार बोले, बिजली ऑफिस में तो बोला हम लोग का हाथ में नहीं है, फिर नगर निगम का कई बार बोला गया, नहीं है अभी कोई। अभी तो पार्षद के पास पावर भी नहीं है। पावर भी नहीं है, कोई तरह का नहीं है पावर। तो मतलब सुनवाई तो होती कुछ नहीं। अच्छा, इस बार देखिए, अब फिर से टाइम आ गया है कि जो आपका नहीं सुना है आप भी उनका मत सुनिए। समय आया है ना, बहुत कम दिन बचा है, जाइएगा वोट करिएगा। क्या ऐसा नेता चाहिए? हम लोग को नेता चाहिए ही नहीं, कोई नेता काम का नहीं। ये सुनिए आपकी क्यों जो नोटा की संख्या हर बार इलेक्शन में बढ़ते जा रही है, वो क्यों बढ़ रही है आप समझ सकते हैं। नेता कोई काम का है ही नहीं झारखंड का। कोई काम नहीं होता है, तो कोई काम नहीं होता है, कुछ काम नहीं होता। कोई काम नहीं 5 होता। साल में आपके एक भी एक गली में नली का काम नहीं हुआ होगा। ये जो सरकार बना है, तो आदमी क्यों चुनेंगे? तो देखिए, ये गुस्सा है, ये आक्रोश है, और आक्रोश इसलिए है कि हम बड़ी उम्मीदों से, अरमानों से एक नेता चुनते हैं अपने बीच का, एक ऐसा शख्स जिसको ये हम ये जिम्मेदारी देते हैं, हम वो शक्तियाँ देते हैं कि जो काम हम खुद नहीं कर सकते, आप वो काम हमारे लिए कर सकते हैं। और इसलिए आप देखिए ये तस्वीर, आप देखिए ये सड़कें, और यहाँ आप देखिए व्यवसायियों को लेकर इन्होंने जो चिंता जाहिर की, आप इसी से समझ सकते हैं कि इधर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, क्राइम कंट्रोल को लेकर भी कवायदें बहुत हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी व्यवसायी जगत कैसे डरा हुआ है। वो ये भी चाहता है कि उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा। ये तमाम चीज़ें हैं, और इस बार इस विधानसभा चुनाव में ये सभी मुद्दे रहने वाले हैं। और शायद इसी का गुस्सा था कि जब बार बार शिकायतों के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है, तो वो नेता चुने क्यों करें हम चुनाव, क्यों वोट डालें। और इसलिए मैं कह रही हूँ कि हर बार जो ये तादाद बढ़ती जा रही है, नोटा की तादाद बढ़ती जा रही है, क्यों? इसलिए। भैया क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। कब से हैं आप यहाँ पे? 3 साल। 3 साल से। यहाँ कुछ बदला नहीं है, कुछ बदलता नहीं है, सड़क उड़क की हालत ऐसी वैसी है, 3 साल से जो है वही है, और खराब होता जा रहा है दिन दिन, लेकिन अच्छा नहीं हो रहा। अच्छा नहीं हो रहा। नहीं। वोट देने जाएंगे ना? वोट तो देते ही हैं। वोट देते हैं ना? तो नेता, आपका जो नेता, उसके काम से खुश हैं? नहीं, नेता क्या करेगा? नेता तो अपना वोट लेता चला जाता है, इधर तो कुछ काम करता नहीं, इधर तो वोट लेकर चला जाता है। हाँ। देखिए ये गुस्सा आप समझ सकते हैं कि लोग यहाँ तक इतने गुस्से में हैं कि या तो वो वोट नहीं करेंगे, या वो अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि जब वोट की बारी आती है तब वो आते हैं, मिलते हैं, मिन्नतें करते हैं कि वोट दीजिए, और फिर जैसे ही जीत कर जाते हैं उसके बाद जनता से उनका कोई सरोकार नहीं होता। तो ये तस्वीर आप मधुकम की देख रहे हैं। मधुकम में लोग यहाँ पर हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कुछ और लोगों से भी बातचीत करने की कि लोग यहाँ पे कैसे परेशान हैं। सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करते हैं, देखते हैं। आइए देखिए यहाँ पर कुछ तस्वीर। भैया यहाँ पे आप यहीं रहने वाले हैं? यहाँ के रहने का? हम बंगाल से आए। बंगाल से आए हैं? चलिए ठीक है। यहाँ आइए काम करने के लिए आए काम करने के लिए आए हैं। चलिए ठीक। आइए कुछ लोग हैं उधर, मैं उधर जरा दादा से भी बात कर लो। दादा, कितने दिनों से आप ये होटल चला रहे हैं कि होटल में हैं? कितने दिनों से हैं? 2 साल से। 2 साल से इधर आए। अभी बंगाल से आए इधर काम करने? हाँ। ठीक है, चलिए मैं पूछती हूँ। कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे
इधर की रहने वाले हैं? नहीं। रांची? नहीं है। कब से चला रहे दादा आप? वही एक ही है, सब एक ही है। तो कितने साल हो गए आपको? वही 2 साल। 2 साल से। ये लोग वहाँ बोल रहे थे लोग सब की रोड ठीक नहीं है, 2 साल में वो खराब हो गया। ये रोड तो सबसे खराब रोड है, ये वाला सबसे खराब रोड है। हमेशा मतलब गड्ढा, बारिश में बहुत प्रॉब्लम होता है आने जाने में, गाड़ी को इस सब में बहुत प्रॉब्लम। बोल रहे थे बिजली उजली का भी सुविधा नहीं है इधर। हाँ, बीच बीच में बहुत काटता है लाइट, हमेशा कटते रहता है लाइट भी सही से नहीं रहती। चलिए, तो देखिए ये जो बुनियादी सुविधाएं जिनके बारे में बात हो रही है, और चूंकि सामने विधानसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव इसलिए भी अलग है क्योंकि स्थानीय मुद्दों पर ये चुनाव फोकस्ड होता है। लोग ये चाहते हैं कि उनकी जो समस्याएं, स्थानीय लोग जो हैं वो चाहते हैं कि उनकी जो समस्याएं हैं वो ठीक हो। क्या हो गया भैया, गाड़ी खराब हो गई आपकी? कहाँ से आप? यहीं रांची से? विधानसभा कौन सा पड़ रहा है, रांची या हटिया? काके है? मेरा काके है। तो इधर आप गाड़ी इधर ही चलाते हैं? इधर ही चला। ये रोड इतना खराब पता नहीं, बन ही नहीं रहा है। नहीं बन रहा है। 4-5 साल से तो गाड़ी चला रहे हैं, ऐसे को ऐसे ही है। ऐसी में गाड़ी भी खराब हो रही है। हाँ, सुबह से परेशान है। तो कुछ बोलते नहीं हैं आप लोग यहाँ पर? नेता उता लोग आता है, चल जाता है देख के। तो वोट वोट करना है कि नहीं, बताइए पहले। अब तो वोट नहीं होगा। नहीं होगा? रोड बनेगा तब ना वोट होगा। अच्छा, नहीं रोड नहीं तो वोट नहीं। हाँ। क्या चाहते हैं, अगर मान लीजिए किसी नेता को ऐसा चाहते हैं, कैसा नेता चाहते हैं? जो काम करे, अच्छा काम करे। जैसे काम में कौन कौन सा? रोड मेन तो रोड है। पहले रोड खराब है तो रोड देखे, उसके बाद और काम जो होगा उसके बाद कुछ होगा। तो देखिए, ये मुद्दे इसलिए भी मैंने कहा कि विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव से इसलिए इन मायनों में भी अलग है कि यहाँ पर स्थानीय मुद्दे जो होते हैं वो फोकस होते हैं। लोग चाहते हैं कि उनके बीच का जो नेता है वो उनके लिए काम करे। कुछ और भी बात कर लेते हैं हम लोग। आपका कितने दिनों से हैं यहाँ पे सर? आफ्टर 4 मंथ हो गया। इस इलाके में आप रह रहे हैं, कैसी स्थिति है यहाँ रोड की, बिजली की, क्या स्थिति है? बिजली और रोड तो दोनों ही पे यहाँ पे प्रॉब्लम है। दोनों का ही प्रॉब्लम है। लाइट अगर चली गई तो आने का नाम ही नहीं, फिर दूसरे दिन आएगी। रोड इधर में सारी ही खराब है, बारिश में और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अच्छा, ये अब तो वोटर आप कहाँ के हैं? मैं वेस्ट बंगाल से इधर रहने आए? यहाँ पे जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं आप? अच्छा, फिर भी मतलब जो सुविधाएं होनी चाहिए बेसिक वो नहीं? वैसी नहीं है सुविधा नहीं। तो देखिए, ये इसीलिए मैंने कहा कि लोग अपनी जो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, उनके लिए लोग ये सोचते हैं कि अगर उनके बीच का कोई नेता है तो वो कम से कम इन चीज़ों पर तो फोकस करेगा कि उन्हें एक आदत सड़क मिल जाए, बिजली की सुविधा मिल जाए। व्यवसायी जगत जो है वो ये सोचता है कि उनके लिए कम से कम सुरक्षा की व्यवस्था तो हो। कितने डरे हुए हैं, ये आपने देखा भी, जब बातचीत हो रही थी तो वो कह रहे थे कि व्यवस्थाएं कैसी हैं। इसी से समझा जा सकता है कि अगर इस इलाके में जब बिजली नहीं होती है तो उन्हें अपनी दुकान से घर जाने तक में डर लगता है। तो ये डर कैसे ख़त्म होगा? अगर लोग ये कह रहे हैं कि वोट ही नहीं करना, नेता कुछ करता ही नहीं, तो फिर ऐसे जनप्रतिनिधियों को एक बार सोचने की ज़रूरत ज़रूर है कि अगर आप वोट मांगते वक्त हाथ जोड़कर वोटर्स के पास पहुंच रहे हैं तो फिर अगला 5 साल आपके लिए वो समय है जब आपको उनके लिए काम करना होगा। कैमरामैन शादाब और प्रशांत के साथ मैं आरती सिंह, TV45 रांची।